Hello everyone, welcome to my channel, and in this video we will look at previous year CAT questions algebra. इससे पहले दो वीडियो में हम नंबर सिस्टम के क्वेश्चन देख चुके हैं एंड ये हमारा पहला वीडियो है अलजेब्रा पे बेस्ड. स्क्रीन पे आप देख सकते हो माय इंट्रोडक्शन. माय नेम इज मनीष यादव. आई एम अ बीटेक ग्रेजुएट फ्रॉम एनएसआईटी दिल्ली. 6 years of experience teaching CAT students. I had 99.74%. 4 times 99 पर्सनल इन कैट. सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. अलजेब्रा का फर्स्ट क्वेश्चन. आउट ऑफ 2/3 of the total number of basketball matches, a team has won 17 matches and lost 3 of them. ठीक है. उसके बाद इसमें दिया है what is the maximum number of matches that the team can lose and still win 3/4 of the total number of matches if it is true that no match can end in a tie. So ट्राई करते हैं. लेट्स से अगर टोटल मैचेस मेरे x है, टोटल मैचेस x है, तो क्या दे रखा है क्वेश्चन में 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस. वो कितने 17 + 3. ठीक है. सो 2/3 ऑफ x इज इक्वल टू 20. तो x कितना आ जाएगा 40 और x आ जाएगा बेसिकली आपके पास 30. ठीक है. x इज 30. सो x 30 है और उसमें से 20 मैचेस हमें पता है 20, 17 विन एंड 3 लॉस. तो अब हमें बताना है कि what is the maximum number of matches that a team can lose and still win 3/4. तो पहले क्या करते हैं हम 3/4 निकाल लेते हैं. 3/4 टोटल मैचेस का कितने. 3/4 of x is basically 3/4 of x. ठीक है. तो 3x हमारे पास है 30. तो दिस इज 22.5. मतलब कम से कम मुझे 22.5 मैचेस जीतने हैं. इससे ज्यादा भी हो सकता है लेकिन हमें बताना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम टीम व्हिच कैन लूज. तो क्या करते हैं 23 मैचेस अगर होंगे तभी भी क्या है 3/4 है. 3/4 से थोड़ा सा ज्यादा है. एंड तब कितने मैचेस लूज कर पाएगी टीम. 7 लॉसेस. ठीक है. 23 मैचेस तो वो जीत लेगी. 3/4 जीत लेगी और 7 लॉसेस होंगे टोटल. तो 3 लॉस तो अभी तक वो हो चुके थे है ना. हम मैक्सिमम कितने रख सकते हैं 7 लॉसेस. तो आंसर क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का 4. ठीक है. मैक्सिमम 7 लॉसेस हम कर सकते हैं ताकि 3/4 मैचेस जीते. और 3 लॉस तो ऑलरेडी हो चुके हैं तो 7 के लिए 4 लॉस और हो सकते. ओके. अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन क्या है कि इफ वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 4 व्हाइल द अदर इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q. ओके. सो x² + px + 2 इक्वल्स टू 0. इसका एक रूट क्या है 4. तो 4 यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा. ठीक है. रूट क्या होता है वो इक्वेशन में सेटिस्फाई करता है. वो अगर पुट करें इक्वेशन में तो इक्वेशन 0 बन जाती है. तो यहाँ से अगर वैल्यू फाइंड करें 4p = -28, p = -7. अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं. यहाँ पर क्या दिया हुआ है. इट हैज इक्वल रूट्स. इक्वल रूट्स कब होते हैं जब d = 0. d क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट. सो उसको हम 0 के इक्वल कर देते हैं. यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या है 1. x² के साथ जो जुड़ा हुआ होता है x के साथ जो जुड़ा हुआ होता है वो होता है b एंड c क्या है हमारा. यहाँ पर पुट कर देते हैं फॉर्मूला. p² - 4 × 1 × q दैट इज इक्वल टू. नाउ एक चीज और हमें पता है p की वैल्यू 7. तो यहाँ पर पुट कर देते हैं 7 -7. तो -7 का स्क्वायर क्या होगा 49 -4q. q की वैल्यू क्या आ जाएगी 49/4. दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. राइट. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज स्क्वायर ऑफ द अदर देन द वैल्यू ऑफ k. हमें पता है सम ऑफ रूट्स होता है आपका -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c/a. ठीक है. हमारे पास ये इक्वेशन है. यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है k
एंड सी की वैल्यू क्या है -8, ठीक है। और एक चीज और हमें पता, क्या पता है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर, एक रूट दूसरे के स्क्वायर के बराबर है। तो क्या करते हैं यहाँ पर, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, अल्फा की जगह क्या करेंगे, बीटा स्क्वायर, बीटा क्यूब बन जाएगा, बीटा स्क्वायर इंटू बीटा, सी बाई मतलब हो जाएगा -8/1। सो बीटा क्यूब -8 है, तो बीटा कितना आ जाएगा, माइनस, ठीक है, बीटा इज -2, तो अल्फा निकाल सकते हैं, -2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। अब देखते हैं, अगर मैं इस वाली इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट कर दूं, लेट्स सी, के आ जाएगा हमारे पास, लेट्स सी, 4 -2 इक्वल्स टू माइनस के अपॉन 1, ठीक है, तो के क्या आ जाएगा, -2, राइट। हमने ये सारी वैल्यूज पुट करी है, ठीक है, तो के विल बी इक्वल टू -2, राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वंस आई हैड बीन टू पोस्ट ऑफिस टू बाय स्टैम्प्स ऑफ 5 रुपीज, 2 रुपीज और 1 रुपी, मतलब 5 रुपए का स्टैम्प है, 2 रुपए का और 1 रुपए का। I paid rupees 20 to the clerk, and since he did not have change, he gave me 3 more stamps of 1 rupee. ठीक है, 1 rupee each. If the number of stamps of each type that I ordered initially was more than 1, what was the total number of stamps that I bought? Okay, तो कुछ ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन की ₹5 का स्टैम्प है, ₹2 का स्टैम्प है और ₹1 का स्टैम्प है, ठीक है। तो लेट्स से मैंने यहाँ से ए स्टैम्प बाय करे, यहाँ से बी, यहाँ से सी, तो टोटल मेरा बिल क्या आएगा, बेसिकली 5 है प्लस, ठीक है, ये क्या है, हमने एज्यूम करा है अमाउंट, कितने मैंने परचेज करे, तो 5A 2B एंड C, राइट। अब देखते हैं, मैंने क्लर्क को कितने रुपए दिए, 20, उसने मेरे को क्या किया कि 3 स्टैम्प दे दिए 3 रुपए में, तो बेसिकली ये वाला जो बिल था मेरा 17 रुपीज का बिल था, ओके, क्योंकि 1 रुपए का एक स्टैम्प उसने 3 मेरे को दे दिए, राइट। तो यहाँ से देखते हैं, अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, बी की वैल्यू ग्रेटर देन, सी की वैल्यू ग्रेटर देन, तो क्या वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई कर सकते हैं। देखो, अगर मैं ए को पुट कर दूं 2, तो 10 बन गया, बी को पुट कर दूं 2, 14 बन गया, सी को पुट कर दूं 3, राइट। तो सेटिस्फाई हो रहा है, 17 आ जाएगा, ठीक है। आपको ये भी देखना है, ऑप्शंस में देखो 10 इज द 12 इज द मैक्सिमम, तो ये सारे मिलके 12 से ज्यादा नहीं आना चाहिए आपका आंसर। जैसे ए को अगर मैं 1 रख लूँ, तो बेसिकली ज्यादा स्टेम्स हो जाएंगे 12 से। तो देखो यहाँ पर 7 स्टेम्स तो इधर ही हो गए, 7 स्टेम्स और 3 स्टेप ये वाले, ठीक है, राइट। तो बेसिकली कितने स्टेप हुए, 10 स्टेप। अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि ए को 1 क्यों नहीं पुट किया, ए को 1 इसलिए पुट नहीं किया क्योंकि बहुत ज्यादा स्टेम्स हो जाएंगे और वो ऑप्शन में है ही नहीं आपके पास, ठीक है। तो बेसिकली आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर, आंसर इज 10 स्टेप्स, ठीक है, 10 स्टेप। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन द quadratic equation this, for what value of a will the sum of the squares of the roots be 0? करके देखते हैं, x square minus a minus 3 into x minus a minus 7 इक्वल टू, ठीक है, ये तो यहाँ से a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है माइनस ऑफ a माइनस, c की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ a माइनस। अब हमें क्या बताना है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट, मतलब कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें 0 बताना है, किस वैल्यू पे होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा कैसे। तो अगर आप देखो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई, ठीक है, ये चीज हमें पता है, सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सी बाई,
ABC की वैल्यू मैंने ऑलरेडी लिख रखी है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मतलब हो गया माइनस ऑफ ए माइनस, ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा इज माइनस सी बाय माइनस ए प्लस, राइट। से यहाँ से क्या करते हैं हम, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करते हैं। इधर क्या लगाएंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6। अब ये वाला क्या बन गया, -2 है इधर, और उस साइड लेके जाएंगे तो +2, इधर +14, सो इधर माइनस, राइट। तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया। आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज ए स्क्वायर -4 है -5। अब ये मेरे को क्या करना है, 0 बनाना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली ये इक्वेशन बन गई, ए की वैल्यू बतानी है, ए स्क्वायर -4 है -5 इक्वल टू, क्या करोगे, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो। ठीक है, ए -5 +1 ए माइनस, ठीक है। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास आंसर, ए की वैल्यू -1 और 5, ठीक है, -1 एंड 5, लेट्स सी, -1 5 कहीं पे भी नहीं है, आंसर इज नल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the roots a and b of the quadratic equation this also satisfy this, then which of the following is true? Okay, so हमारे पास एक quadratic equation दे रखी है, x square minus 2x plus c equal to 0, इसके रूट्स दे रखे हैं हमें a and b, ठीक है, रूट्स दे रखे हैं a and b, और एक इक्वेशन दी हुई है 7b minus 4a is equal to 47। तो हमें पता है सम ऑफ रूट्स अगर मैं निकालूं, सम ऑफ रूट्स वो क्या होता है, -b पे, मतलब -2 का माइनस अपॉन 1, ठीक है। सम ऑफ रूट्स -b/a है, तो वो हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, a प्लस बी, तो यहाँ पर a का कोएफिशिएंट -4 है, यहाँ पर भी 4 बना देते हैं, ठीक है। फाइनली इक्वेशन क्या बनेगी, 4a प्लस 4b = 2, एंड ये वाली इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पर -4a प्लस 7b = 47, ठीक है। दिस इज इट। सो अगर इनको ऐड कर दें तो ये कट जाएगा, 11b आ जाएगा आपके पास 55, b की वैल्यू 5 आप कहीं पे भी पुट कर दो, जैसे इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 7 × 5 - 4 = 47, 4 = -12 = हमारे पास a एंड b की वैल्यू आ गई। ऑप्शन देखते हैं, ये नहीं है, ये भी नहीं है, c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। नाउ ये जो रूट्स होते हैं, रूट्स ऐसी वैल्यूज होती हैं जो इक्वेशन में हम पुट करते हैं और वो इक्वेशन 0 बन जाए, तो क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो आप। लेट्स से मैं a की वैल्यू -3 यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो x की जगह पर क्या पुट करेंगे, माइनस, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ से आ जाएगा बेसिकली c = -, ठीक है, c = -15। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा आंसर, रूट्स आर बेसिकली दोज वैल्यू जिनको हम x की जगह पुट कर सकते हैं इक्वेशन, तो हम अगर आप 5 पुट करोगे तभी भी आंसर आपका -15 है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Next question is, 1 year payment to a servant is 90 rupees plus a turban, one turban. The servant leaves after 9 months and receives 65 and a turban, price of turban. Okay. देखते हैं, अगर मैं मान लूँ प्राइस ऑफ टर्बन इज इक्वल्स टू रुपीज एक्स, ठीक है, कुछ भी अमाउंट है, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 12 मंथ्स की पेमेंट क्या है, 90 प्लस एक्स। सो जब वो 9 मंथ्स बाद जा रहा है तो उसको क्या पेमेंट मिलनी चाहिए, 9 मंथ्स की पेमेंट क्या हो जाएगी, 90
प्लस एक्स अपॉन 12 इंटू यूनिटरी मेथड लगाए, इसको कट कर दो 3, क्या बन जाएगा 270 प्लस 3x अपॉन। अब ये वाली जो वैल्यू है क्वेश्चन में क्या दे रखी है, ये वाली वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है 65 प्लस x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 270 प्लस 3x अपॉन 4 इज इक्वल टू, उसको मिला कितने 65 और एक टर्म है, इसको सॉल्व कर लेते हैं 270 प्लस 3x इक्वल्स टू कितना आएगा 260 प्लस 4x, x की वैल्यू आ गई 10, दिस विल बी आवर आंसर, राइट। सो इक्वेशन बना के हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज you can collect rubies and emeralds as many as you can. Each rupee is worth rupees 4 crore and emerald is 5 crore. Each rupee is 0.3 kg and emerald का weight कितना है 0.4 kg. Your bag can carry at most 12 kg. What you should collect to get the maximum? So analyze करके देखते हैं. Rupees, emerald. Rupees का each rupee 4 करोड़ रुपए की and ये 5 करोड़. वेट कितना कितना है 0.3 kg and this weight is 0.4 kg. Now since it is about weight, और एक चीज हमें ये पता है कि एटमोस्ट 12 kg में रख सकते, ओके। तो वेट के बारे में बात हो रही है तो हम रूपीज और एमरेल्ड को कंपेयर करके देखें। लेट्स सी, अगर मैं 4 रूपीज ले लूं, 4 रूपीज ले लूं तो वेट कितना हो जाएगा 1.2, एंड यहाँ पर मैं 3 रूपीज लूं तब भी वेट कितना आएगा 1.2। मतलब मुझे क्या पता चला 4 रूपी 3 एमरेल्ड के बराबर। 3 एमरेल्ड का कॉस्ट कितना होगा 15 करोड़। 4 रूपी का कॉस्ट कितना होगा 16 करोड़, एंड ये दोनों ही 1.2 kg के बराबर है। सो अगर मैं रूपी सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास कितने आएंगे 16 करोड़, और एमरेल्ड सिलेक्ट करता हूँ तो 15 करोड़। मतलब मेरे पास अगर सारे के सारे रूपीज होंगी तो मैक्सिमाइज हो जाएगी चीजें, ठीक है, ओके। क्योंकि 1.2 kg में अगर सारी के सारे रूपीज हैं तो 16 करोड़ मिलते हैं, सारे के सारे एमरेल्ड से तो 15 करोड़ मिलते हैं। सो लेट्स लुक एट कितनी रूपीज हमें चाहिए होगी। 12 kg हमारे पास रख सकते हैं, एक रूबी का वेट कितना है 0.3, तो अगर इसको सॉल्व करें तो 40 रूपीज अगर हमारे पास है 40 रूपीज, तो 40 रूपीज का वेट आ जाएगा 12 kg एंड कॉस्ट कितना आएगा 40 इंटू 4 करोड़ 160 करोड़, कितनी वेल्थ होगी, तो द आंसर 40 रूपीज, ओके। पहले हमने बस इक्वल वेट करके इनको कंपेयर कर लिया कि अगर ये 4 है तो ये 3 हो 1.2 के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मॉड वाली वैल्यू है ये। सो मॉड को कैसे सॉल्व करते हैं एक बार देख लेते हैं। अब ये दिया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करना होता है, एक बार हम जब ये मॉड हटाते हैं इसको पॉजिटिव लेते हैं, एक बार हम इसको नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। और डिटेल में जब हम इसको पढ़ेंगे तब हम सीखेंगे। सो आर इक्वल्स टू 70, यहाँ से देखो आर की वैल्यू क्या आएगी, आर इक्वल्स टू -9। सिमिलरली हम दूसरे मॉड को भी ओपन कर लेते हैं, दिस मॉड इज इक्वल टू 8। तो मॉड जब हटाएंगे तो एक बार अप तो पॉजिटिव रखना है यहाँ पर, एक बार नेगेटिव। तो देखो यहाँ से एक क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, यहाँ से क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ओके। सो अब हमारे पास केसेस क्या क्या है, अगर आर 17 है तो क्यू क्या क्या हो सकता है 10 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। सिमिलरली आर अगर -5 है तो क्यू क्या क्या हो सकता है
10 हो सकते हैं या 50 हो सकते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, क्यूब आर। तो लेट्स सी इधर क्यूब आर क्या, इधर क्यूब आर होगा 10/70, 2/70, 10/-5 which is equal to -2, ठीक है, माइनस, and this will be 2/-, which is equal to -0. So minimum value कौन सी, -2, ठीक है, मिनिमम वैल्यू विल बी -2। यहाँ पर ऑप्शंस में माइनस क्या है, राइट। सो हम इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, आंसर विल बी -2। एंड अगर पूछा होगा अमंग द ऑप्शंस, अमंग द ऑप्शंस कौन सा आंसर आ रहा है, वैसे यहाँ पर होना चाहिए -2। अगर अमंग द ऑप्शंस पूछे तो -1/5, सॉरी -1/5 तो नहीं आ रहा है, आंसर विल बी 7, दिस विल बी द आंसर, यही। ओके, क्योंकि और कोई वैल्यू तो यहाँ पर सेटिस्फाई कर नहीं रही है, दिस इज 2/-। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। This is the last question. The expense of a boarding school depends upon the fixed and variable cost. Okay. Variable cost varies directly as the number of students. मतलब ऐसा कुछ है कि कुछ लोग अगर बच्चे एडमिशन लेते हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट है, और जैसे जैसे स्टूडेंट्स बढ़ते रहेंगे तो कुछ वेरिएबल कॉस्ट भी लगता है, कि फॉर एग्जांपल शुरू के 100 स्टूडेंट्स के लिए कुछ है, और उसके बाद कोई भी स्टूडेंट ऐड करेगा तो सबकी फीस बढ़ जाएगी, राइट। जैसे होता है एयरलाइंस में कि आप इतना ट्रैवल लगेज लेके जा सकते हो, उसके ऊपर कुछ होगा तो एक्स्ट्रा अमाउंट लगता है, दैट विल बी वेरिएबल, अब जितना आपका वेट है उसके अकॉर्डिंग। सो हम यहाँ पर इक्वेशन बना लेते हैं, एक्सपेंस इज इक्वल टू फिक्स्ड प्लस वेरिएबल इनटू एक्स। एक्स क्या है यहाँ पर, वेट, यहाँ पर स्टूडेंट्स, ठीक है, और वी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट, एफ क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट, ई है एक्सपेंस। नाउ देखते हैं, if the expense per student were ₹600 for 52, एक स्टूडेंट का कॉस्ट 600 है, तो टोटल एक्सपेंस कितना हो जाएगा, 600 into 50 which is equal to 30,000। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं 30,000। ये क्या आएगा, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल इनटू 50, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है क्वेश्चन। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं, 725 स्टूडेंट्स, ठीक है, तो टोटल एक्सपेंसेस दिस, और ये हो जाएगा 17500, मतलब 17,500। So second equation is 17,500 is equals to fixed plus v into 25, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देख लेते हैं, एक्सपेंस फॉर 100 स्टूडेंट, दैट मीन्स e is equals to f plus 100v, this is asked in the question। so दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, कट गया, 25v is equals to 12,500, v equals to 500, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 500, ये कहीं पे भी आप पुट कर सकते हो किसी भी इक्वेशन में, लेट्स से इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा, तो 500 into 50, so this is 25,000, 30,000 फिक्स्ड कॉस्ट is 5,000। ये दोनों चीजें यहाँ पे पुट कर देते हैं, 5,000 plus 100 into 500, so this will become 55,000, एंड ये क्वेश्चन का आंसर होगा, राइट। सो इस वीडियो में हमने काफ़ी क्वेश्चन देखे, 1999 तक हम पहुंच चुके हैं, और 2008 तक करेंगे, उसके बाद 2017, 18, 19। So I'll see you in the next video. Please subscribe to the channel and share it with your friends who are preparing for aptitude exam, be it CAT, SAT, SNAP, any aptitude exam.